अगर आप भी एडीवी बाइक लेने का सोच रहे हो तो आपको शायद अपना ये प्लान होल्ड पे डालना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन एडीवी मार्केट में कुछ ऐसी बाइकें लॉन्च होने वाली हैं जो कि एग्जिस्टिंग एडवेंचर सेगमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाली हैं। रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750 से लेके एक्सपल्स 421, अप्रिलिया टॉरक, नॉर्टन की एटलस और इवन डुकाटी डेजर्ट एक्स। इंडिया की एडीवी सेगमेंट अब सिर्फ हिमालयन 450 या फिर केटीएम एडवेंचर तक लिमिटेड नहीं रह गया है। वैसे आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ हिमालयन 450, बट आज हम डिस्कस करने वाले कुछ एडवेंचर अपकमिंग बाइक्स जो कि 2026 में लॉन्च हो सकती हैं। और हर बाइक के साथ होगा एक सिंपल क्वेश्चन कि क्या आपको हिमालयन 450 को छोड़ के इन बाइक को चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। आज की लिस्ट में कुछ बाइक्स ऑफिशियली इंडिया में लाइंड अप है, कुछ टेस्टिंग फेजेस में है और कुछ इंडिया लॉन्च को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेन है। तो लेट्स सी विच वन एक्चुअली डिजर्व्स योर अटेंशन। आज हमारी लिस्ट में है 10वें नंबर पे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440। अगर आप रॉयल एनफील्ड के फैन बॉय हो तो हिमालयन 411 तो याद ही होगी, और आपने हिमालयन 440 के बारे में डेफिनेटली न्यूज में सुना ही होगा। रिपोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्कशन में ये बाइक काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही है और आइडिया ये है कि ओल्ड स्कूल हिमालयन 411 का डिजाइन प्लस स्क्रैम 440 के लिक्विड कूल वाले इंजन को मिलाकर ये बाइक लॉन्च हो सकती है। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मैं इसको कंफर्म्ड अपकमिंग बाइक नहीं लेके एक रूमर्ड हिमालयन के रूप में देखूंगा। अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो हिमालयन 450 से सिग्निफिकेंटली चीपर होगी, तो इसका टारगेट ऑडियंस भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एज ए हिमालयन 450 ओनर मैं 440 को तभी कंसीडर करूंगा जब प्राइस डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। नंबर 9 पे ऐसी बाइक है जिसका लॉन्च का वेट बहुत लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, CF Moto 450 MT 449 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो कि 44 हॉर्स पावर और 44 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है। 21 इंच फ्रंट और 18 इंच का रियर व्हील सेटअप है एंड ग्लोबली दिस बाइक हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ बज़, बट इंडिया में स्टोरी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। CF Moto का इंडिया री एंट्री प्लान अभी होल्ड पे है। कंपनी ने खुद कहा है कि वो इंडियन मार्केट के लिए अपनी स्ट्रेटजी रीवैल्यूएट कर रहे हैं और 450 MT के साथ एंटर करना उनके लिए इनफ नहीं था। सो अगर आप 450 का वेट कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली अभी इसकी कोई कंफर्म लॉन्च डेट नहीं आई है, बट अगर ये बाइक इंडिया में आती है तो हिमालयन 450 के लिए डेफिनेटली एक सीरियस कंपटीशन होगी। नेक्स्ट बाइक है ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 स्टॉर। ये बाइक थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज इसका डिजाइन थोड़ा यूनिक है। 486 का पैरेलल ट्विन इंजन, अराउंड 47.6 PS एंड 43 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 16 लीटर का फ्यूल टैंक, 19 और 17 इंचेस का फ्रंट एंड रियर व्हील सेटअप, 209 kg का वेट। इंडिया में इसकी एक्सपेक्टेशन है 5.5 लाख रुपीज के आसपास और करंटली दिसंबर 2026 में ये बाइक लॉन्च हो सकती है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 209 kg का वेट हिमालयन 450 से थोड़ा ज्यादा है, सो दिस फील्स अ लिटिल मोर प्रीमियम एडवेंचर टूरर रादर देन एन हार्डकोर ऑफ-रोडर मशीन। अगर आपको एक यूनिक लुकिंग बाइक चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग प्रायोरिटी है आपकी, तो स्टॉर डेफिनेटली इज गोना एक्साइट यू। अब आती है वो बाइक जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, अप्रिलिया टॉरक 457। आपने अप्रिलिया RS और टुओनो 457 तो देखी ही होगी रोड पे। सेम 457 इंजन प्लेटफॉर्म पे ये बाइक एडवेंचर सीरीज में लॉन्च हो सकती है। RS 457 का इंजन 47.6 bhp एंड 43.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि टॉरक के लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट होगा इन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एंड इम्पोर्टेंटली दिस इजंट अ टाइनी रोड बेस्ड क्रॉसओवर। Touareg name itself tells you that Aprilia is targeting proper adventure riding. Current market में इसकी लॉन्च प्राइस हो सकती है 4.6 लाख टू 4.8 लाख रुपीस और ये 2026 के एंड में दिसंबर में लॉन्च हो सकती है। अगर अप्रिलिया इसको अग्रेसिवली प्राइस करती है तो दिस कुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग 450 ऑल्टरनेटिव और द बेटर वन। नंबर 6 पे है कावासाकी KLE 500। और कावासाकी के नाम एडवेंचर सेगमेंट में सुनते ही एक्साइटमेंट तो होती ही है। द KLE 500 यूजेस कावासाकी's 451 पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म। सो इंजन फैमिली रफली वही टेरिटरी में है जहाँ पे निंजा 500 एलिमिनेटर जैसी बाइक्स compete करती थी, बट KLE का फोकस डिफरेंट है। It's pure adventure, 21 inches front wheel, proper ADV stance and long travel suspension। और यहाँ कावासाकी का बिगेस्ट एडवांटेज हो सकता है ब्रांड वैल्यू प्लस ट्विन सिलेंडर रिफाइनमेंट। अगर कावासाकी इसको इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लॉन्च कर देती है तो हिमालयन 450 के अगेंस्ट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग फाइट होगी, बट प्राइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आते हैं ऐसी बाइक को जो हिमालयन 450 के लिए सबसे बड़ा थ्रेट
हो सकता है। हीरो एक्सपल्स 421। हीरो एक्सपल्स 200 और 210 के थ्रू ऑफ रोड ऑडियंस को अट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुका है, but 421 is gonna be a different game. Bigger liquid cooled engine, more power, bigger bike hardware and direct entry to the Himalayan 450 territory. Current report के हिसाब से late 2026 में बाइक लॉन्च हो सकती है, बट इसमें हीरो का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? प्राइस। अगर बाइक 2.5 से 3 लाख के बीच में लॉन्च कर देते हैं, then this thing is gonna be very interesting because suddenly you have a proper ADV bike with Himalayan level aspirations but much lower cost. As a Himalayan owner, this bike is the bike I would definitely wanna try it. नंबर 4 पे एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसका इंडिया में फैन बेस ऑलरेडी बना हुआ है विदाउट इवन एन ऑफिशियल लॉन्च। यामाहा टेनरी 700 689 सीसी का CP2 पैरेलल ट्विन इंजन, 72 to 73 PS की पावर, 21 and 18 इंच का फ्रंट एंड रियर व्हील सेटअप, एंड दिस इज अ प्रॉपर ADV मोटरसाइकिल। टेनरी इज द बिगेस्ट USP है इसकी सिंप्लिसिटी, ऑफ रोड फोकस कैरेक्टर। ये बाइक इंस्टाग्राम वाली एडवेंचर बाइक नहीं है, ये एक्चुअली एडवेंचर करने के लिए ही बनी है। बट देयर इज वन बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, प्राइस। अगर यामाहा इसे कम्प्लीटली बिल्ट इंपोर्ट के फॉर्म में लाता है, प्राइसिंग हिमालयन 450 से तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगी। सो दिस वोंट बी अ हिमालयन कॉम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट एज अ सीरियस ADV दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग बाइक ऑन द लिस्ट। अब बजट वाली बातें करते हैं साइड में, बिकॉज नंबर 3 पे है डुकाटी डेजर्ट एक्स V2 890 सीसी V2 इंजन, 110 हॉर्स पावर्स, 92 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 21 and 18 का फ्रंट एंड रियर व्हील सेटअप, एंड Ducati has completely reworked the Desert X V2 around off-road capabilities, including long travel suspension and new V2 engine. अब obviously ये हिमालयन 450 का तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं, ये completely different लीग का है। But if you're talking about the adventure motorcycles that could change the Indian ADV market, a bike like this raises the bar way too ahead. And let's be honest, 110 horsepower on an ADV bike, that's mad, buddy. नंबर 2 पे है एक ऐसी बाइक जो कि इंडियन मार्केट में कम बैक करने वाला है, नॉर्टन एटलस, एंड दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बाइक इन द एंटायर लिस्ट। 585 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, 69 हॉर्स पावर्स, 57.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स, 19 इंचेस का फ्रंट व्हील सेटअप, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड राइट हियर इन इंडिया। नॉर्टन हैज स्टार्टेड एटलस प्रोडक्शन एट TVS and it's gonna be launched late in 2026. So this is not some random overseas motorcycle we are expecting to import. This bike is actually built in India, and that could potentially help Norton price it more aggressively. If Norton gets the price right, this could be the serious premium ADV contender in this list. And finally, number 1, obviously ये बाइक मेरे लिए थोड़ी सी स्पेशल है, Royal Enfield Himalayan 750, because I owe Himalayan 450, but this is the Himalayan I genuinely curious about. The Himalayan 750 is expected to sit over 450 in the Royal Enfield Adventure lineup. It's expected to use 750 twin cylinder platform, and the bike has already been shown tested ahead of its eventual production version. Current estimates put the Indian launch around late 2026, although exact pricing and final specification are still object to confirmation. And if the Royal Enfield manages to keep the pricing aggressive, this could completely change the middleweight ADV segment. Imagine Himalayan adventure focus character, but with a twin cylinder 750cc engine. For someone looking for a serious long distance ADV, this could be one of the most interesting motorcycle to wait for. ओके, सो अगर मुझे इन 10 बाइक्स में से टॉप 5 बाइक्स चूज करनी हो तो नंबर 5 Brixton Storm, unique, premium and interesting touring option. Number 4, Hero Expulse 421, because Hero gets the price right, this could be a monster in the segment. Number 3, Aprilia Touareg 457, the bike I am personally most curious about in the 450 segment. Number 2, Norton Atlas, a premium Indian ADV from Norton and TVS. And number 1, finally, Himalayan 750, because if Royal Enfield get the price, weight and off-road capabilities right, Himalayan 750 could become the bike everyone is talking about in the world. अब एक obvious question, अगर इतनी सारी ADV बाइक्स आ रही हैं तो क्या मुझे Himalayan 450 बाय करनी चाहिए थी? Honestly, yes.
because bikes like Himalayan 750, Tenere, Desert X are all in the different leagues, different prices, different performance brackets. And bikes like Hero Xpulse 421, Aprilia Touareg जैसी बाइक्स अभी आई भी नहीं है. So अगर आपको बाइक आज चाहिए, go get your Himalayan 450 straight away. But अगर आप प्लान कर रहे हैं to buy the bike in next 6 to 12 months, definitely keep an eye on this segment. तो ये थी मेरी list of 10 upcoming ADV bikes that could change the Indian bike market. तो अब मुझे कमेंट करके बताओ कि if इन 10 बाइक में से आपको एक बाइक चूज करनी हो तो which one would you choose? In case if you find this video useful, do comments, like and subscribe to the channel. Rest, I'll see you in the next one. Ride safe and keep wandering.